नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 31 जनवरी को फरवरी मास की सीरीज का स्टॉक मार्केट में शुभारंभ हुआ और बड़े धमाकेदार अंदाज में शेयरधारकों को अच्छी खबर सुनने को मिली। लगभग 2-3 हफ्ते से 22,800 और 23,400 के बीच झूलते हुए निफ्टी ने आज एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया और 23,500 के ऊपर बंद हुआ। तो इन सब का जो दारोमदार रहा वो आज बजट सत्र की शुरुआत और फिर इकोनॉमिक सर्वे ने बाज़ारों में जोश भरा। तो लगभग 90% उम्मीद बन गई है कि बजट से बाज़ारों को एक नया बूस्ट मिलेगा। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है वो आज जब बजट सत्र के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री के 2 वक्तव्यों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा ये बजट विकसित भारत के लिए नया विश्वास लेकर आएगा और गरीब मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो इससे ही बजट की दिशा निर्धारित होती दिख रही है। तो क्या विशेष है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, पहले उस पर चर्चा करेंगे और फिर कुछ सेक्टर्स जिनको बजट से बूस्टर मिल सकता है उन पर भी चर्चा करेंगे। आज जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु था, प्रीफेस में लिखा गया है ड्राइविंग डोमेस्टिक ग्रोथ एंड रेजिलियंस थ्रू डीरेगुलेशन। और जिस परिप्रेक्ष्य में ये इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया, उन्होंने पूरे वैश्विक पटल पर क्या चल रहा है उसकी व्याख्या की है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है 2024 वाज अ ईयर ऑफ इलेक्शंस। 3 बड़ी डेमोक्रेसीज भारत, यूएसए और इंडोनेशिया में 2024 में चुनाव हुए। यूरोप के बारे में उनका कहना है कि यूरोप एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा है। जर्मनी के आउटपुट में पिछले 2 वर्षों से घटत देखी जा रही है। इसी के साथ साथ 2024 में फ्रांस और यूके में भी सरकारें बदली और वहां पर भी आर्थिक स्थिति कुछ डामाडोल होती दिख रही है। चीन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि चीन में भी धीमा इकोनॉमिक ग्रोथ कोविड के बाद देखा गया है, जहां उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होने के कारण, क्योंकि चीन एक वर्ल्ड की फैक्ट्री है, तो जो वहाँ पर सरप्लस कैपेसिटी थी वो एक्सटर्नल मार्केट्स की ओर डाइवर्ट कर दी गई है। इसी के कारण सन 2024 में चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है $1 ट्रिलियन से ऊपर है। तो चीन न केवल विकसित देशों यूएस, ब्रिटेन आदि को, यूरोप के देशों को एक्सपोर्ट करता है, बल्कि भारत के साथ भी उसका एक बड़ा ट्रेड सरप्लस है। अगर आंकड़ों को देखें तो चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विश्व का 28.8% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि भारत का योगदान मात्र 2.8% है, यानी चाइना से 1/10 गुना। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे में यह भी नोट किया गया है कि यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसके सामने विकासशील देशों की मुद्राएं, करेंसीज वीक पड़ती हुई दिखी हैं। और इकोनॉमिक सर्वे का यह भी कहना है कि विश्व भर में कई स्टॉक मार्केट ऊंचे लेवल पर चल रहे हैं और
इकोनॉमिक ग्रोथ में जो झटके मिल रहे हैं उससे बेखबर वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि अभी भी यूएस के मार्केट लगभग नई ऊंचाइयों छूने के लिए तैयार है, जबकि भारत के बाजार जो फ्रंटलाइन इंडिसेस हैं निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स वो अपने टॉप लेवल से 13% करेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीडीपी का ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर में काफी कम दर्ज किया गया था। आगे इकोनॉमिक सर्वे का कहना है द एरा ऑफ रैपिड वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ हैज कम टू एन एंड, यानी जो एक फ्री ट्रेड का जमाना था उस पर अब कहीं ना कहीं रोक लगती हुई दिख रही है। ट्रंप के आने के बाद टैरिफ वॉर शुरू होने का अंदेशा है। भारत का जो डिपेंडेंस है वो चाइना की सप्लाई चेन पर काफी अधिक है। तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि यहां पर हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने देश में विदेशी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें और भारत को एक कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव इकोनॉमी बनाने में मदद करें। इकोनॉमिक सर्वे में कृषि में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर, वाटर मैनेजमेंट आदि इरिगेशन कवर बढ़ाने पर जोर देने की वकालत की गई है और क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन पर भी बड़ा दारोमदार डाला गया है। जिक्र यहां पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भी किया गया है। जो फॉसिल फ्यूल्स, भारत एक तेल आयात करता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, उस पर दबाव कम हो, इसके लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी इकोनॉमिक सर्वे में वकालत की गई है। कुछ आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं उसके अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी 2024 में 3.2% और 2025 में 3.3% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान है। भारत की इकोनॉमी 2024-25 जो करंट वित्त वर्ष चल रहा है उसमें 6.4% जीडीपी का अनुमान लगाया गया है और अगले वर्ष के लिए 6.3 से 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का ग्रोथ काफी अच्छा 3.8% रहेगा, इंडस्ट्री 6.2% और सबसे महत्वपूर्ण योगदान यहां सर्विसेज सेक्टर का 7.2% रहने की उम्मीद है। और फूड इन्फ्लेशन को अगर अलग रख दें तो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन काबू में आ चुकी है और आगे भी इसके सामान्य रहने के हालात बन रहे हैं, जिससे ये उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही भारत में ब्याज दरें कम होने का सिलसिला शुरू होगा और उसके साथ ही हमारी इकोनॉमी को इस बजट से एक नया ग्रोथ मिलने की पूरी संभावना दिखती है। तो कल प्रस्तुत होने वाले बजट में हमें पूरी उम्मीद है कि ये कंजम्पशन को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया बूस्टर देने वाला बजट साबित होने के आसार 90% तक हैं, जहां टैक्स पेयर्स को काफी अच्छी रियायतें मिल सकती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स पर इसका प्रभाव हो सकता है। अगर परोक्ष रूप से देखें 3 सेक्टर्स तो इसमें आ ही जाते हैं, जो एक जनरली जब अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ती है तो उनको बेनिफिट होता है, वो है लिक्विडिटी बूस्ट होने से भी उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये सेक्टर्स हैं कंजम्पशन सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। यहाँ पर आप डाइवर्सिफाइड कंपनी आईटीसी के बारे में उस पर अपनी नज़र रख सकते हैं। इसी तरह से
पब्लिक सेक्टर बैंक, जो छोटे मझोले बैंक हैं, उनको लिक्विडिटी बूस्टर का ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसमें कुछ चुनिंदा नाम हो सकते हैं, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और J&K बैंक। इसके साथ ही मेटल सेक्टर में भी एक टर्न अराउंड देखा जा रहा है, और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भारत में लौटेगी तो मेटल सेक्टर में भी डिमांड बढ़ेगी, और यहाँ पर चुनिंदा पिक्स हो सकते हैं टाटा स्टील और हिंदुस्तान कॉपर। तो अब हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट जो बजट में प्रावधान हो सकते हैं। उसके लिए हमने 10 सेक्टर्स चिन्हित किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी 10 सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में प्रावधान किए जाएं, पर इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ सेक्टर्स में सरकार अपनी प्राथमिकता दिखाएगी। तो सबसे पहला है इंश्योरेंस सेक्टर, जहां पर बातचीत चल रही है कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, जो 2 तरह की कंपनीज होती हैं, उनको मर्ज कर दिया जाए और दोनों कंपनीज को सभी तरह के प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति दी जाए। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, जिसकी सबसे बड़ी रीच है, वो कंपनी है LIC ऑफ इंडिया। उस पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बजट में हाउसिंग सेक्टर को ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाएगा, यदि मिडिल क्लास को कुछ आगे बढ़ने का मौका देना है। तो यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी जो मध्य वर्ग के लोगों के लिए जो हाउसिंग का प्रावधान होता है, उस पर सरकार का फोकस होगा। तो यहाँ पर जो कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है वह है सरकारी कंपनी हुडको। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा बजट इसके लिए निर्धारित किया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट सेक्टर तीनों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किए जाने का पूरा सरोकार है। रोड सेक्टर में आप ध्यान रख सकते हैं एफकॉन्स इंफ्रा पर, एयरपोर्ट सेक्टर में GMR इंफ्रा और पोर्ट सेक्टर में JSW इंफ्रा। इसके अतिरिक्त रेलवे पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस पिछले बजट में भी था और वो इस बजट में भी रहेगा, क्योंकि रेलवे का बहुत बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्लान चल रहा है। यहाँ पर आप मुख्य रूप से 2 कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं, सरकारी कंपनी इरकॉन और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी टेक्समैको रेल। इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी सरकार निवेश बढ़ा सकती है और यहाँ पर सीधा फायदा कृषि से जुड़ी हुई फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं GNFC और RCF पर। इसके अलावा पिछले दिनों सरकार ने शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दी है। एक तो जो पेट्रोल डीजल में उसका मोलेसिस से बनने वाले पदार्थ को उसमें मिक्स करने का जो प्रावधान है, उससे शुगर इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलता है और एक्सपोर्ट के लिए भी सरकार ने रास्ते खोल दिए हैं। और इस साल विश्व भर में शुगर की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो शुगर के रेट बढ़ने की पूरी संभावना है। यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं EID पैरी और धामपुर शुगर पर। पर्यावरण को सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस देने वाली कंपनियों को कुछ बेनिफिट मिलने की पूरी उम्मीद दिखती है। यहाँ पर एक न्यूली लिस्टेड कंपनी का जिक्र मैं करूँगा, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, जो वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करती है। इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार फिर कुछ ना कुछ बड़े प्रावधान कर सकती है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की कंपनी NHPC और विंड पावर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी सुजलॉन
अपने मॉनिटर पर रखिए। जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में भी जिक्र आया है ईवी सेक्टर का, ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ 4 व्हीलर्स, बसेस और 4 व्हीलर कार्स में भारत की टॉप की कंपनी टाटा मोटर्स पर नजर रखिए। हालांकि इसके रिजल्ट्स कुछ पिछले क्वार्टर के अच्छे नहीं आए हैं और स्टॉक बड़े रियलिस्टिक रेट पर मिल रहा है, तो यहां पर आप नजर रख सकते हैं। इसके साथ ही 2 व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक भी आपके रडार पर रहनी चाहिए। डिफेंस क्षेत्र में फिर सरकार का बहुत बड़ा निवेश हो सकता है और न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी ये कंपनीज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। यहां पर BEL और मझगांव डॉक पर आप नजर रख सकते हैं। और अंत में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जो सरकार के दिमाग में भी चल रहा होगा, वित्त मंत्री के दिमाग में चल रहा होगा, सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है जिसका जिक्र हर बार आता है, वो है टूरिज्म सेक्टर। और पिछले कुछ समय से ये सेक्टर बहुत अच्छा भी कर रहा है। होटल्स की ऑक्यूपेंसी चरम सीमा पर है, तो यहां पर कोई ना कोई बेनिफिट जरूर दिए जाएंगे। यहां पर नजर रखनी चाहिए इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन होटल्स पर, और हाल की लिस्टेड कंपनी जो ITC से निकलकर एक अलग कंपनी बनी है, ITC होटल्स, बड़े एक रीजनेबल लेवल पर मिल रहा है और ये होटल सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी बन के उभर रही है, ITC होटल्स। तो यहां पर आप इस पर नजर बनाकर रख सकते हैं। तो हमारे अनुसार ये समय है कि आप लंबी अवधि के लिए अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। जिन सेक्टर्स या स्टॉक्स की चर्चा हमने की, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यदि आप इसमें निवेश करने का मन बनाएं तो उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य सलाह ले लें। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और आपके बजट के बारे में कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारा विचार है कि भारतीय मार्केट्स बॉटम आउट हो चुके हैं फिलहाल के लिए, और बजट पर डिपेंड करेगा कि ये रैली कहां तक एक्सटेंड होगी। यदि बजट में स्टॉक मार्केट के लिए कोई नेगेटिव प्रावधान नहीं आता, यानी स्टेटस को भी मेंटेन किया जाता है, तो ये बाजार कम से कम निफ्टी को 24,000 तक ले जा सकता है। और अगर इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ दिए गए तो ये रैली 24,500 तक भी जा सकती है। और यदि एक ड्रीम बजट प्रस्तुत कर दिया गया तो फिर हम निफ्टी को 25,000 तक जाते हुए भी देखेंगे। तो जितना हमने करेक्शन देखा था, मैं निफ्टी की बात करूं तो ऊपर से 3,500 पॉइंट का हमने करेक्शन देखा था, तो कम से कम 50% रिट्रेसमेंट तो बनता है। मिड कैप्स 20% तक करेक्ट हुए हैं। आपने अपने पोर्टफोलियो को बड़ी बुरी तरह से गिरते हुए देखा होगा, तो यहां पर पोर्टफोलियो को फिर से संवारने का समय आ गया है। ये बेचने का समय नहीं है। अभी आपको मौका मिलेगा ऊपरी स्तरों पर जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर पाएंगे। तो अभी के लिए स्टॉक मार्केट के स्वर्णिम दिन बजट के बाद शुरू होंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। तो ये था बजट पूर्व अनुमान। कल बजट प्रस्तुत होगा। बजट की पूरी डिटेल्स के साथ हम रविवार को अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।